हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे सहारा मरुस्थल के बारे में, सहारा डेजर्ट के बारे में, द हॉट डेजर्ट सहारा। अब इससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लाइफ इन द डेजर्ट। ए डेजर्ट इज ए रीजन हैविंग एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन विथ वेरी लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड स्कैंटी वेजिटेशन। तो मरुस्थल क्या होता है? जहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है और बहुत कम अमाउंट में बारिश होती है। और वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन भी बहुत स्कैंटी होता है। तो डेजर्ट को जो परिभाषित किया गया है, बहुत हाई टेम्परेचर वाले कंडीशन में और बहुत लो अमाउंट ऑफ बारिश जहाँ होती है और स्कैंटी वेजिटेशन होता है। हाँ, एक चीज़ बता दें कि कुछ डेजर्ट ऐसे भी होते हैं कोल्ड डेजर्ट। ये जो परिभाषा है हॉट डेजर्ट के बारे में है। एक कोल्ड डेजर्ट भी होता है, जैसे कि हमारे यहाँ भी एक कोल्ड डेजर्ट है, तो लद्दाख लेह रीजन का, तो उसका एक अलग ये होता है। और भी दुनिया में जो टुंड्रा क्षेत्र सब है वहाँ हम देख सकते हैं कोल्ड डेजर्ट को। तो लेकिन मतलब ये अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो ये जो डेफिनेशन है हॉट डेजर्ट के बारे में है। तो हॉट डेजर्ट ऐसा जगह होगा, ऐसा क्षेत्र होगा, ऐसा रीजन होगा जहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन होगा और बहुत लो अमाउंट में रेनफॉल होगा और स्कैंटी वेजिटेशन होगा। तो दोनों ही हमको पढ़ना है। आगे हम वीडियो आपको बना देंगे लद्दाख लेह रीजन के बारे में। इसमें चर्चा है लैंड एंड द पीपुल, जो चैप्टर है उसमें चर्चा की गई है कोल्ड जो डेजर्ट है उसके बारे में। और भारत में आपको ये जान करके ये होगा, खुशी भी होगी कि हमारे भारत में जो विविधता वाला जो हमारा भारत है, इतना डाइवर्सिटी है लैंड का, तो उसमें आप कोल्ड डेजर्ट भी देख सकते हैं, लद्दाख लेह वाला जो क्षेत्र है। सो आज हमारा टॉपिक है सहारा डेजर्ट, द हॉट डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट दुनिया में सबसे बड़ा डेजर्ट है, हॉटेस्ट है और लार्जेस्ट है। हॉट एंड ड्राई लैंडस्केप कवर्ड विथ लेयर ऑफ सैंड हैविंग वेरी स्कैंटी वेजिटेशन इज नोन एज हॉट डेजर्ट। तो अब हम परिभाषित कर रहे हैं हॉट डेजर्ट को। तो हॉट डेजर्ट कैसा जगह होता है? जो कवर्ड होगा, ऐसा लैंडस्केप जो सैंड के लेयर से कवर्ड हो, ढका हुआ हो, और जहाँ वेजिटेशन बहुत स्कैंटी हो, तो उसको हम हॉट डेजर्ट कहते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक ही है सहारा डेजर्ट का। द सहारा इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द हॉटेस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ। तो पृथ्वी पर सबसे लार्जेस्ट है और सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट में आता है सहारा। और सहारा जो एक अरेबिक वर्ड है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब ही होता है डेजर्ट, मतलब हिंदी में कहें तो मरुस्थल। तो अब जो सहारा डेजर्ट है ये पूरा अफ्रीका है, उसके माने अफ्रीका महादेश के पूरे उत्तरी भाग को कवर करता है। इट कवर्स ऑलमोस्ट द इंटायर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। इट लाइज बिटवीन द अटलांटिक ओशियन इन द वेस्ट। इसके दक्षिण में अटलांटिक ओशियन है, रेड सी इन द ईस्ट, इसके पूर्व में रेड सी है, मेडिटेरेनियन सी इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है, एंड ह्यूज माउंट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द साउथ। और हम बहुत बड़ा बड़ा जो सैंड ड्यून्स को देख सकते हैं। अब सैंड ड्यून कैसे बनता है? तो ये जो हवा है, तेज़ हवा, वो क्या करता है कि बालू को उड़ा करके ले जाता है। वहाँ लेस वेजिटेशन है, स्कैंटी वेजिटेशन है, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ पौधा ओसियस सब के नज़दीक, मरुद्यान के नज़दीक, तो वहाँ तो कुछ रुकाव होता है। लेकिन ज़्यादातर भाग क्या है, उजाड़ है, बैरन है। तो वहाँ पर अगर तेज़ हवा का झोंका आया तो मिट्टी को उड़ा करके ले जाएगा, बालू कण को उड़ा करके ले जाएगा, और जो कठोर चट्टान बचेगा वो कौन सी के रूप में होगा? तो सैंड ड्यून्स के रूप में होगा। तो हम देख सकते हैं इन द नॉर्थ एंड ह्यूज माउंट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द साउथ। तो मेडिटेरेनियन सी जो है सो नॉर्थ में है, और दक्षिण भाग में अगर हम ये सहारा डेजर्ट की बात करें तो वहाँ आपको मिलेगा सैंड ड्यून्स देखने को मिलेगा।
It is also bounded by a chain of mountains in north called एल्टास माउंटेन। तो ये जो है एक माउंटेन के चेन से घिरा हुआ है जिसको हम बोलते हैं अल्टास माउंटेन। द ओनली सोर्स ऑफ वाटर इन द सहारा डेजर्ट इज द नाइल रिवर। तो सहारा डेजर्ट में जो पानी का एकमात्र स्रोत है वो नाइल रिवर है, उसी को हम हिंदी में नील नदी कहते हैं। सैंड ड्यून्स आर क्वाइट कॉमन इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में भी आपको सैंड ड्यून्स मिलेगा। द सहारा इज ए रीजन ऑफ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विथ क्लियर स्काई। सहारा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हॉट और ड्राई क्लाइमेट मिलेगा। अगर हम एवरेज एनुअल रेनफॉल की बात करें तो ये 20 सेंटीमीटर से कम भी है। और अगर मतलब दिन के टेम्परेचर की बात करें तो 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है और रात का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो बहुत गर्मी भी पड़ती है और बहुत ठंडा भी होता है। रात जो है सो बहुत ठंडा हो जाता है और दिन जो है बहुत गर्म हो जाता है। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे वेयर एज द nights are cool. The day temperature is about 43 degrees Celsius and the temperature at night goes down to about 10 degrees Celsius. अब इसके बाद हम देखेंगे इसका परिणाम क्या होता है। As a result of high temperature and low rainfall, vegetation's cover is scanty or almost nil except near the Nile River Valley। जो नील नदी घाटी है वहाँ छोड़ करके वेजिटेशन बहुत स्केंटी होगा। द सहारा इज स्पर्सली कवर्ड विथ वेजिटेशन लाइक ग्रासेज, सर्व्स एंड बूसेज। तो वेजिटेशन में यहाँ पर क्या सब मिलेगा, तो ग्रास मिलेगा, सर्व्स मिलेगा और बूसेज मिलेगा। प्लांट हैव लॉन्ग रूट्स एंड रीच डीप इनटू द सॉइल टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। अब मरुस्थल में पौधे कैसा पौधा मिलेगा जिसकी जो जड़ें हैं बहुत गहरी होंगी ताकि जो मॉइस्चराइजिंग को धरती के नीचे से एब्जॉर्ब कर सके, नमी को प्राप्त कर सके। द इम्पोर्टेंट ट्रीज आर कैक्टस एंड डेट पाम। तो जो महत्वपूर्ण वृक्ष हैं यहाँ आप देख सकते हैं कैक्टस है और मतलब डेट पाम है। डेट इज द मोस्ट कॉमन फ्रूट हेयर। और डेट जो है सो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कॉमन फ्रूट है यहाँ पर। बोथ एनिमल्स एंड पीपुल ईट डेट्स। आदमी और पशु दोनों ही ये डेट को खाते हैं। द शेप ऑफ डेट ट्री इज़ यूज टू मेक वाइन। और जो डेट ट्री का जो रस होता है उससे शराब तैयार किया जाता है। द सीड्स ऑफ डेट फ्रूट आर क्रस्ड एंड यूज्ड एज फॉडर फॉर द कैमल्स एंड गोट्स। और इसका जो बीज होता है डेट फ्रूट का उसको क्रश करके उसका चारा तैयार किया जाता है जिसको खाते हैं ऊँट और जो रेगिस्तानी बकरी सब होती है उसको खाती है। द लीव्स एंड ट्रंक्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग बास्केट्स। ये जो पेड़ के जो तने होते हैं और पत्तियां जो होती हैं उसका यूज होता है बास्केट बनाने में, रस्सी बनाने में और दरवाजे बनाने में। द लीव्स एंड ट्रंक्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग बास्केट्स, रोप्स एंड डोर्स। Some of the animal species found in the Sahara Desert are fox, jackal, sand fox and camel। अगर हम एनिमल की बात करें, जानवरों के प्रजाति की बात करें जो कि सहारा डेजर्ट में पाया जाता है तो वो है फॉक्स, जैकल, सैंड फॉक्स और कैमल। तो फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी, जैकल का मतलब होता है सियार और सैंड फॉक्स का मतलब होता है रेगिस्तानी लोमड़ी। और ऊँट से तो आप सब परिचित ही हैं। इसके अलावा कुछ फ्रॉग्स भी मिलेगा आपको। The camel has a hump at the back of store enough fat with which it can live without food for several days। ऐसा कहा जाता है कि ऊँट के पीठ पर जो कुब्बर होता है जिसको हम अंग्रेजी में हम्प कहते हैं उसमें फैट का डिपोजिशन रहता है जिसके सहायता से वो कई दिनों तक बिना भूखे बिना भोजन किए हुए भोजन पानी के वो जीवित रह सकता है। न्यूमरस टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स आर फाउंड इन सहारा। बहुत सारे जो रेप्टाइल्स हैं रेंगने वाले जीव हैं तो वो पाए जाते हैं सहारा में, जैसे फ्रॉग्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एट्सेट्रा। बहुत सारे कीट भी पाए जाते हैं लाइक स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। तो बिच्छू और मकड़ी की भी बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। ऑल्सो इनहेबिटेट दिस डेजर्ट। तो यहाँ पर निवास करते हैं
द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सहारा इज नोन एज रॉकी डेजर्ट। अब जो नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न पार्ट है सहारा डेजर्ट का, उसको हम रॉकी डेजर्ट बोलते हैं, चट्टान वाला मरुस्थल। मोस्ट ऑफ द लैंड इज बैरन एंड अनइनहेबिटेड। जो ज़्यादातर भाग है वो बैरन है और यहाँ पर कोई आबादी आप नहीं देख सकते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लो। जो जनसंख्या है बहुत विरल है। पॉपुलेशन इज मेनली कंसंट्रेटेड नियर वाटर बॉडीज़। जो वाटर बॉडीज है वहाँ पर हम देख सकते हैं जनसंख्या को, लाइक ओशियस। तो ओशियस क्या होता है, मरुस्थल में हम देख सकते हैं कि बीच में पानी का एक स्रोत फूट जाता है, यही होता है ओशियस। तो वहाँ पर आबादी एकत्रित हो सकती है, वहाँ पर सघन आबादी देखने को मिल सकती है। और अगर हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स की बात करें, जो ओशियस एरिया में पाया जाता है, द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज पॉसिबल अंडर अराउंड द ओशियस। मेजर क्रॉप्स आर व्हीट, मेज, बार्ली, मिलेट्स, बीन्स एट्सेट्रा। पीपुल प्रेफर वाइट एंड लूज क्लॉथेस टू बियर हीट। तो यहाँ पर जो खेती होती है गेहूँ, मक्का, बार्ली, मिलेट्स और बीन्स का, और लोग जो प्रेफर करते हैं यहाँ पर लूज क्लॉथ और उजले वस्त्र को धारण करते हैं ताकि गर्मी को सहन कर सकें। तो इस तरह से हमने इसमें देखा कि कैसे कैसे जीव, कुछ जो रेप्टाइल्स हैं वो रहते हैं, और कुछ इंसेक्ट जैसे कि कुछ स्कॉर्पियन और स्पाइडर रहते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं। इसके अलावा जो रेप्टाइल्स की बात करें तो स्नेक, क्रोकोडाइल, ये सब रहते हैं। और इसके अलावा जो ऊँट तो है ही, बहुत ही प्रचलित जीव है यहाँ का। और इसके अलावा फॉक्स, जैकल, सैंड फॉक्स, ये सब यहाँ निवास करते हैं। और ढेर सारे मकड़ियों को आप देख सकते हैं, ओशियस को यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर जिसके इर्द गिर्द जो जीवन है, जो लाइफ है, वो इकट्ठा रहता है। तो पॉपुलेशन इज मेनली कंसंट्रेटेड नियर द वाटर बॉडीज लाइक ओशियस। और यहाँ पर आप हरा भरा एक जंगल जैसा भी दृश्य देख सकते हैं, जहाँ पर तो पूरा रेगिस्तान में जो ओशियस होता है वो आप देखेंगे कि बीच में पानी का एक स्रोत फूट गया, उसी को वही ओशियस का रूप ले लेता है। इससे रेगिस्तान